यूट्यूब चैनल द कॉमर्स अकेडमी में। बच्चों आज हम अपने यहाँ पे 11वीं क्लास का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लेजर। और लेजर का यूज़ हमारे आने वाले समय में बहुत हमारी हेल्प करेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं लेजर चैप्टर। सभी बच्चे बुक्स ओपन कर लो, बच्चे जल्दी से बुक्स ओपन करो। लेजर चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो बच्चे इस चैप्टर के अंदर आपको करना क्या है बच्चे, लेजर करने से पहले, लेजर अकाउंट सीखने से पहले आपको जर्नल एंट्री सीखनी पड़ेगी। जर्नल के बाद लेजर पोस्टिंग होती है। पहले नंबर पे आपका काम क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना, फिर उसको लेजर में पोस्टिंग करना कहलाता। सही है। लेजर का मतलब क्या है, लेजर का मतलब अभी बताता हूँ, एक क्वेश्चन करा दो उसके बाद बताऊंगा। सही है, जब जा समझ में आ जाएगा आपको। स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन, सब बच्चे मेरे साथ ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बच्चे मैं पहले सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाऊंगा और जर्नल एंट्री के बाद बच्चे लेजर पोस्टिंग करना बताऊंगा। सही है, लेजर पोस्टिंग करना बताऊंगा आज। ये फॉर्मेट है बच्चे। पहले तो मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट और अमाउंट। बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करो। सब बच्चे का बुक्स, सभी बच्चों का फोकस अपनी बुक्स में होना चाहिए। ऑन 1 अप्रैल 2020 को मोहित दिल्ली स्टार्ट करता बिजनेस विद अ कैपिटल 50,000। बच्चे मोहित ने है ना बिजनेस स्टार्ट करा, तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या बनती थी और कब करा, 1 अप्रैल। तो यहाँ लिख दो 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बच्चे जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो 50,000 से हुआ। किससे हुआ है, 50,000 से। पहला काम हो गया। दूसरा सुनना, यहाँ तक बात समझ। बच्चे मैं नरेशन नहीं बना रहा, नरेशन बनाऊँ तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। सही है, आगे चलते हैं बच्चे। अब टेबल के अंदर आ जाओ। इसके बाद 3 अप्रैल को परचेज गुड फ्रॉम रीता। जब हम गुड्स खरीदे हैं रीटा से तो एंट्री क्या नहीं बच्चों, फटाफट बताओ। चलो जर्नल एंट्री तो मैंने आपको पहले सिखा रखी है, तो थोड़ा मैं जर्नल एंट्री जल्दी जल्दी कर देता हूँ। बच्चे जब हम गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता। तो हम रीता से खरीद रहे, रीता का नाम, हमने रीता से 20,000 का गुड्स खरीद लिया। 2 एंट्री हो गए बच्चे। बच्चे इसके बाद तीसरी, 4 अप्रैल को हमने क्या करा, कैश पेड टू रीता। जब रीता को पैसे देंगे तो रीता अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। रीता अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का पैसे दे दे रीता को, 10,000। बच्चे लेजर जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो जर्नल के बाद बनाए जाते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन की पूरी जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, फिर सिखा पाऊंगा मैं आपको लेजर। चलो तो मैं जल्दी जल्दी इसकी लेजर एंट्री बना देता हूँ। 6 तारीख को बच्चे, 6 अप्रैल 2020 को, 6 अप्रैल 2020 को क्या, गुड्स सोल्ड टू रोहित। जब हम रोहित को माल बेचेंगे तो एंट्री बनेगी रोहित डेबिट टू सेल्स, रोहित डेबिट टू सेल्स। क्लियर है पॉइंट या नहीं। रोहित को जो हमने माल बेचा है बच्चे वो कितने का बेचा है, 25,000 रुपये। हमने 25,000 का माल बेच दिया। 6 तारीख के बाद आ जाओ 8 अप्रैल। 8 अप्रैल 20 को कैश रिसीव फ्रॉम रोहित। बच्चे हमारे पास पैसा आ गया रोहित से। जब कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। सिर्फ आप फिलहाल जर्नल एंट्री पे फोकस कीजिए। जर्नल एंट्री तो आपको मैंने बढ़िया तरीके से सिखाई रखी है बच्चे। तो बच्चे आगे सुना, 8 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल को गुड्स परचेज फ्रॉम रीता। फिर से हमने क्या करा बच्चे, 12 अप्रैल को गुड्स परचेज करे रीता से। जब रीता से गुड्स खरीदेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता। तो बच्चे परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता, हमने रीता से गुड्स खरीदे फिर से 12,000 रुपये के, 12,000 के गुड्स खरीद लिए बच्चे। इसके बाद आगे सुनना, इसके बाद 12 के बाद 18 तारीख को कैश पेड टू रीता। 18 अप्रैल को फिर से पैसा दिया गया रीता को। जब रीता को पैसे देंगे तो रीता अकाउंट डेबिट, रीता डेबिट टू कैश आएगा। क्या आएगा, कैश अकाउंट। हमने रीता को दिए हैं 20,000 रुपये। बच्चे यहाँ तक जर्नल एंट्री समझ में आई। अब मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है बच्चे, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना।
जनरल एंट्री। क्लियर है? बच्चे 18 तारीख के बाद 25 तारीख के बाद चलिए। 25 अप्रैल को क्या हुआ? गुड्स सोल्ड टू रोहित। रोहित को गुड्स सोल्ड गया तो रोहित डेबिट टू सेल्स। रोहित डेबिट टू सेल्स। रोहित को माल बेचा कितने का? 10,000 का। बच्चे हमने रोहित को 10,000 का माल बेच दिया, ये भी हो गया। आगे सुनना, 30 अप्रैल की बात चल रही है। 30 अप्रैल की बात चलिए, रिसीव कैश फ्रॉम रोहित। बच्चे कैश आ रहा रोहित से, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। बच्चे यहाँ तक हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। 30 तारीख को हमारे पास रोहित से 6,000 का आ गया। बच्चे यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। ये चीज तो आपको मैंने पहले ही सिखा रखी है, अब जो मैं आपको सिखाऊंगा वो नई चीज है। बच्चे जर्नल एंट्री सबसे पहले नंबर पे आपके यहाँ पर क्या होते हैं? रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग किस बुक में करते हैं? जर्नल में। अब एक चीज बताओ, आपने जर्नल के अंदर जर्नल एंट्री बना दी तो आपके यहाँ पे परचेज बहुत बार आई है, सेल्स बहुत बार आई है। तो यदि आपसे कोई पर्सन पूछे कि मैंने पूरे साल में परचेज कितनी करी है, तो आप सारी परचेज को गिनने लगोगे, तो ये एक इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या करा देंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक बुक के अलग अलग लेजर बना देते हैं। जैसे परचेज के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, सेम नेचर की ट्रांजेक्शन, जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन है वो एक तरफ, जितनी परचेज की ट्रांजेक्शन एक तरफ, जितनी सेल्स की ट्रांजेक्शन एक तरफ, जितनी रीता की है वो एक तरफ। तो सारों को क्या, अब इसमें से हम अलग अलग बांट देंगे। सारी कैश की एक तरफ रख दो, परचेज की एक तरफ रख दो, सेल्स की एक तरफ। जब हम इन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं बच्चे, जब इनमें से हम अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे, ये कहलाते हैं लेजर पोस्टिंग। मैं आपको 2 लेजर बनाने सिखाता हूँ, आप उसके बाद आगे के ट्राई करना। जैसे यहाँ तक आपने क्वेश्चन कर लिया बच्चे, पहले क्वेश्चन की जनरल एंट्री में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं समझना। सबसे पहली एंट्री में देखो क्या आया? कैश। तो हम बनाएंगे कैश अकाउंट। क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट। इनके सबके सेपरेट अकाउंट ओपन करना कहलाता है लेजर पोस्टिंग। क्या कहलाता है? लेजर पोस्टिंग। और ये पोस्टिंग कैसे की जाती है बच्चे? फॉर्मेट वही है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर। बच्चे इस अकाउंट को ध्यान से समझ लेना, इसके बाद आपका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। डेबिट, क्रेडिट। समझ में आ रही बात या नहीं? समझना। पहली एंट्री, हर एंट्री में सिर्फ कैश को देखो, जोन सा अकाउंट बना रहे हो उसको फोकस करो। कैश अकाउंट बैठा है डेबिट साइड, तो बच्चे डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी। यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 में कैश के आगे अमाउंट कितनी चल रही है? 50,000। बच्चे ध्यान रखना, जोन सा अकाउंट बना रहे हो उसके अगेंस्ट जो बैठा है उसका नाम लिखिए। कैश के साथ में बैठा है कैपिटल, तो कैपिटल का नाम आएगा, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर पॉइंट या नहीं? सेकंड एंट्री में देखो, समझ में आ गई बात या नहीं? आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो पहली एंट्री में कैश डेबिट साइड बैठा था, तो मैं डेबिट साइड पोस्टिंग कर दी, नाम आता है उसके साथ वाले का। सेकंड वाले में कैश अकाउंट दिख रहा है, हम कैश बनाए है, नहीं है तो छोड़ो। थर्ड एंट्री में देखो कैश दिखाई दे दिया, ये 2 वाली साइड में दिखाई दे रहा है, तो 2 वाली साइड होते है क्रेडिट साइड। तो बच्चे इस बार पोस्टिंग होगी क्रेडिट साइड में, तो 2 साइड के साथ कैश के साथ इस बार कौन बैठा? रीता, तो बाय रीता आएगी। क्या है रीता? कितने रुपए? 10,000 रुपये। बस एक बात ध्यान रखना, कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा, अदर नाम आएंगे। ये वाली पोस्टिंग हो गई, कैश वाली एंट्री में कैश है नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कैश दे रखा है, कैश की तरफ फिर से 8 अप्रैल को कैश दे रखा है डेबिट साइड में, तो टू रोहित आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? टू रोहित, 20,000 रुपये। यहाँ तो बात से भाई पोस्टिंग हो गई। क्या इसके बाद नेक्स्ट में कैश नहीं, यहाँ पर दे रखा कैश 18 अप्रैल में क्रेडिट साइड, 18 अप्रैल में क्रेडिट साइड में दे रखा, तो बाय रीता आएगी। क्या आएगा बच्चे? बाय रीता, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। यहाँ तो बात से मैं आगे सुनना। क्या यहाँ पे रोहित दिख रहा? नहीं, यहाँ दिख रहा। 30 अप्रैल को यहाँ पर क्या आएगा? फिर से कैश दिखा, तो कैश अकाउंट में रोहित आ जाएगा। बच्चे कैश की सारी पोस्टिंग हमने क्या कर दी? एक प्लेस पर रख दी, तो यही कहलाता है लेजर पोस्टिंग।
बच्चे ये क्या कहलाते हैं, लेजर पोस्टिंग। इसका टोटल कर लेते हैं। अब टोटल करेंगे तो देखिए इधर का ज़्यादा है या इधर का। बच्चे डेबिट साइड का टोटल 76 बैठ रहा है और क्रेडिट का बैठा है 36, तो इधर का ज़्यादा है ना। ये 76,000 इधर कॉपी हो जाएंगे, 76,000 इसमें से ये कॉपी कर लेंगे तो बच्चे 6 4, तो 46,000 का बैलेंस आ गया बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी 30 अप्रैल तक का बैलेंस आ गया। यहाँ तक बात समझ में। तो कैश अकाउंट का बैलेंस निकल गया, तो यही हमारा जब हमारा एक अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा तो ये कहलाती है मैंने सारी कैश के ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में पोस्ट कर दिया। बच्चे ये पोस्टिंग कहलाती है लेजर पोस्टिंग। समझ में आई बात। यानी लेजर पोस्टिंग का मतलब सिंपल वर्ड्स में है सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को एक प्लेस पर रखना। जैसे मैंने सारी जनरल एंट्री में कैश की निकाल कर एक तरफ रख दी। इसके बाद बच्चे कैश के बाद दिख रहा है कैपिटल अकाउंट। ऐसी जितने भी आपके नए नए अकाउंट हैं सारे बनाए जाएंगे। अब हमें दिख रहा है कैपिटल अकाउंट, तो अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पहले देख लेता हूँ एक बार, कोई ये फ्रेम में हमारे आ रहा है, वीडियो में नहीं आ रहा। बच्चे आ रहा है भी तो समझने से भी। अब इसमें देखो कैपिटल किधर बैठा, क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट। तो बच्चे मैं यहाँ पर डेट वेट नहीं लिख रहा बार बार, सेम यही वाला फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पर कैपिटल को देखो, पहले नंबर पर कैश था, मैंने कैश अकाउंट बना दिया। अब दिख रहा है कैपिटल, तो अब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। कैपिटल बैठी है क्रेडिट साइड, तो पोस्टिंग होगी क्रेडिट साइड में 1 अप्रैल 20 में। बाय कैश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट। कितना आ जाएगा बच्चे, कैपिटल के अमाउंट तो लेंगे अपने सामने की 50,000। अब इसके बाद आप ये देखो क्या कैश के और भी वो कैपिटल कहीं पर हो रहे हैं। बच्चे पूरी जनरल एंट्री में कैपिटल दोबारा नहीं आया, तो बच्चे यहीं पर हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो ये 50,000 का टोटल इधर का, ये 50 इधर उठ कर आएगा। इसमें रिड्यूस करने के लिए कुछ है नहीं, तो ये 50,000 का बैलेंस आ गया। क्या आ गया, बैलेंस टू बैलेंस सीडी 30 अप्रैल। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा लेजर भी कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से कैपिटल के बाद परचेज, फिर रीता, फिर क्या परिता बन गया। तो जो बनते जाएंगे वो दोबारा नहीं बनाने, जितने अकाउंट है वो आपको बनाने हैं। चलो ये काम मैंने आपको होमवर्क में दिया। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर मेरे पास सबमिट करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। बच्चों आज के लिए हम वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ फिर से प्रेजेंट करेंगे।